नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। रात 9 बजे की जो हमारी स्पेशल पेशकश होती है, उस पेशकश में हम हर रोज आपको, अपने दर्शकों को कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। आज अभी रात के 9 बज रहे हैं और हमारा एक नया एपिसोड जो है आप प्रसारित हो रहा है, जैसा कि आप लोगों के सामने है। आपको बताते चलें कि इस समय एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने क्या टिप्पणी की है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर अपना एक बयान दिया था कि वो बयान को लेकर बहुत दिनों तक परेशान थे। वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे कि क्या फैसला करना है, क्या नहीं फैसला करना है। और इसके बाद उन्होंने फिर भगवान को याद किया और भगवान को याद करने के बाद फिर उन्होंने जो है उस फैसले को सुनाया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, हम भी इंसान हैं, सारे लोग इंसान हैं। तो जो भी हमारे भगवान होते हैं, चाहे हम उनको भगवान कहें, चाहे उनको हम अल्लाह कहें, चाहे उनको हम गुरु नानक कहें, चाहे जीसस क्राइस्ट कहें, हम उनको याद करके ही कोई काम जो है करने जाते हैं। और खास तौर से तब जब हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो और हमें एक जिम्मेदार पद पर बैठाया गया हो। तो ये उनका एक बयान था और इसी बयान को लेकर जो है कुछ पत्रकारों ने जो है प्रोफेसर राम गोपाल यादव से जो है इसको सवाल पूछा कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो ये टिप्पणी की है उन पे आप क्या कहना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने, राम गोपाल यादव ने ये बोला कि भाई हमें इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को करते हो, तो वह भूत बन जाते हैं और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं। अब कहां हैं आप? आपको अभी भी बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है? अरे छोड़ो, तमाम ये इस तरीके की बातें करते रहते हैं और क्या मुझे उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए? जो शब्द उन्होंने कहा वो शब्द हम अपने दर्शकों को नहीं बता सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो वीडियो है, वीडियो में स्पष्ट है, लेकिन फिर भी उस पे एक साउंड डाला गया है, क्योंकि बहुत सा ये जो समय होता है रात का 9 बजे का, इस पे बहुत से लोग अपने परिवार के साथ खबरों को देखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ अच्छी और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो बयान है प्रोफेसर राम गोपाल यादव का, हम आपको बताते चले कि ये उनका कोई पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी इसी साल 24 फरवरी 2024 में उन्होंने एक और विवादास्पद बयान दिया था कि जो भारत में जो बौद्ध स्तूप है, और औरंगजेब ने या मुगल शासकों ने जितने आपके स्तूप नहीं तोड़े हैं, उससे कहीं ज्यादा शंकराचार्य के शिष्यों ने तोड़े हैं। शंकराचार्य भारत में बहुत ज्यादा पूजे भी जाते हैं, लोग उनको मानते भी हैं, लेकिन यह भी उनका एक विवादित बयान था। अब शंकराचार्य के शिष्यों से उनका आशय किसकी तरफ था, ये तो वही अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक मुगल आक्रांताओं की बात की जाती है, तो इतिहास भी ये कहता है कि मुगल आक्रांताओं ने देश में बहुत आतंक मचाया था और बहुत ज्यादा लूटपाट भी की थी। लेकिन शंकराचार्य के जिन शिष्यों की बात प्रोफेसर राम गोपाल यादव कर रहे हैं, उनके द्वारा किन मंदिरों को या किन बौद्ध स्तूपों को तोड़ा गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ही जो है सवाल है। और जहां तक इतिहास की बात करते हैं या जहां तक हमने अपनी एनालिसिस की, उसमें अभी तक शंकराचार्य के किसी भी शिष्यों के द्वारा किसी भी बौद्ध स्तूपों को तोड़ने का मामला सामने नहीं आया है। ये तो फरवरी की बात थी। फरवरी के बाद फिर 2 महीने शांति से गुजरे लगभग, और फिर मई 2024 में जब देश में लोकसभा के चुनाव होने थे, और तभी उस समय प्रोफेसर राम गोपाल यादव का फिर एक बयान आता है कि जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, जो कि भाजपा सरकार कह लीजिए कि श्रेय लेती है कि भाई ये मंदिर हमने बनवाया है,
ये फिर भी एक आस्था का सवाल है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने यह कहा कि मंदिर बेकार है, इसका वास्तु ठीक नहीं है, इसका नक्शा ठीक नहीं है। यह भी अपने आप में एक बड़ा विवादित बयान था कि किसी भी मंदिर को बेकार बताना, उसका नक्शा और वास्तु ठीक करने की जो जिम्मेदारी होती है या जो बनाने की जिम्मेदारी होती है, वो एक जो आर्किटेक्ट होता है या जो वहां पे ज्योतिषी होता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। जो मेन पुजारी होता है, बेसिकली जो आर्किटेक्ट होते हैं, वही इसका जो है, जो वास्तुकार होते हैं, वही इसका निर्धारण करते हैं कि कौन चीजें कहां पर रहेंगी। लेकिन अगर नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बयानबाजी अपने आप को चर्चा में लाने के लिए की जा रही है और इसका आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं है, ना आम जनमानस से इसका कोई लाभ होने वाला है। केवल ये मुद्दों को भटकाने की बात होती है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी लगता है कि ये अपनी राजनीति को चमकाने की बात होती है और जो उनका एक खास वर्ग है या जो उनके खास एक जो फॉलोअर्स हैं, उनको खुश करने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती हैं। और ये ज्यादातर आज के दिनों में लगभग सारी पार्टियां ऐसा कर रही हैं। लेकिन हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक चीज कही थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर देश रहना चाहिए। संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन बोलने की आजादी का यह मतलब नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति के जो भाव हैं या जो आस्था है उसको हम ठेस पहुंचाएं या अपनी वाणी से या अपनी बयानबाजी से हम कुछ ऐसा करें जो कहीं से भी देश हित में नहीं है। और कहीं ना कहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव शायद एक चीज भूल रहे हैं कि उनके नाम में राम और गोपाल जो कि कृष्ण भगवान का दूसरा नाम भी कहा जाता है, तो राम और कृष्ण अगर कह लीजिए या राम गोपाल कह लीजिए, दोनों एक ही हैं। एक ही का मतलब राम और कृष्ण दो अलग अलग युग में पैदा हुए, लेकिन फिर भी लोग उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं। और किसी में नाम में राम होता है, किसी में जो है गोपाल होता है, किसी में कृष्ण होता है। लेकिन उनके माता पिता ने भी बड़े श्रद्धा भाव से ही शायद ये नाम रखा होगा, उनकी भी कहीं ना कहीं ऐसी आस्था उनमें रही होगी। लेकिन ये जो इस तरीके की बयानबाजी है और खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जिस तरीके से ये टिप्पणी की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि इन लोगों की आस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी नहीं है और शायद वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी होता है, आम आदमी से अगर किसी का कोई विवाद होता है तो वो सबसे पहले ये कहता है कि भाई हम तुमको कोर्ट में देखेंगे। यानी कि उसको ये यकीन होता है कि उसका जो अगर उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी तो कोर्ट में होगी। कोर्ट में जो बंदा बैठा हुआ है, जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो जज है, जो भगवान के समान है, वो उसके साथ इंसाफ करेगा। लेकिन अगर हम कोर्ट की भी बात नहीं मानते, अगर हम लोअर कोर्ट की बात नहीं मानते तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट की बात अगर नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर जो सुप्रीम कोर्ट देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर उसकी बात को भी अनसुना किया जाए, उस पर भी टिप्पणी की जाए, उसके फैसले पर भी आपत्ति उठाई जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा देश आखिर किस दिशा में जा रहा है। क्या हमारा जो आज का यूथ है इन चीजों को समझ पाएगा कि देश को जो धर्म के आधार पे जो ये चीजें की जा रही हैं, या धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात की जा रही है, या एक विशेष वर्ग को लेके जो है राजनीति की जा रही है, इन सबको दरकिनार करते हुए क्या देश में विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं होनी चाहिए। आज जो हमारा युवा है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं जो भी पार्टियां हैं बेरोजगारी के मुद्दे को, शिक्षा को और स्वास्थ्य को किनारे करते हुए ये जो इस तरीके की बयानबाजी होती है उसमें मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है और एक खास वर्ग उनके पीछे चल पड़ता है। और उसके बाद जब किसी एक पार्टी की सरकार बन जाती है तो ये सारे जो बेरोजगारी, महंगाई और जो गरीबी के मुद्दे हैं ये फिर दब जाते हैं। हमारा जो यूथ है, जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, जो हमारी इस खबर को देख रहे हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि जो युवा वर्ग है उस पर देश की जिम्मेदारी है। साथ ही हम सबसे ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि किसी भी राजनेता
या किसी भी व्यक्ति के इस तरीके के बयानों को अगर हम लेते हैं तो जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि बगल में जो हमारे लोग रहते हैं वही हमारे सबसे पहले काम आते हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं। और कहीं ना कहीं जो इस तरीके की राजनीति हो रही है वो अपने आसपास के लोगों में एक वैमनस्य फैलाने का काम कर रही है। और जो ये हिंसा की राजनीति है और ये जो नफरत की राजनीति है, ये कहीं से भी देश हित में सही नहीं लगती है। आज की जो हमारी खबर थी अभी फिलहाल उसमें सिर्फ इतना ही है, और हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर यदि उनको ये खबर आज की हमारी सही लगती है या इसको लेकर अगर उनको कोई कमेंट करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी आपके कमेंट्स हैं उसको लिखें, चाहे वो सही हो या गलत हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक व्यक्ति का हमारे साथ जुड़ना हमारे हौसले को बढ़ाता है, ताकि हम उन अनछुए पहलू, उन अनछुए मुद्दों को भी अपने दर्शकों के सामने लेकर आ सकें, जो कि बहुत से लोग दिखाने का कोशिश भी नहीं करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल रात 9 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए जनहित मुद्दे के साथ, एक देशहित के मुद्दे के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार। सर, जो सीजीआई चंद्रचूड़ ने, अभी आपने को रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है, जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या होता है। जो जब भूतों को जिंदा करते हैं मुर्दों भूत बन जाता है, जब से पीछे पड़ जाते सब कहाँ है। तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख नहीं सर, रविवार की बात है, सीजीआई का बयान है। तो जो चूतिए तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? सर, बहराइच में देखा जा रहा है लगातार सांप्रदायिक